मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप ये बूचड़ खाने बंद कर दीजिए, ये ट्रक भर के जाना बंद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा चंदा जो है ये बूचड़ खाने देते हैं बीजेपी को। हाँ। ये बूचड़ खाने वाले जो है, ये बीफ एक्सपोर्ट वाले जो लोग हैं, ये बीजेपी को चंदा देते हैं सबसे ज्यादा। उनमें वो लोग इस गौ तस्करी गाय को सप्लाई करते हैं, और वो सारे बूचड़ खाने जो है, जिनके भी हैं वो नाम आप पता कर लीजिएगा। और बीजेपी की सरकार है, अगर रास्ते में कोई आदमी पकड़ा गया तो भाई मुसलमान गौ तस्करी करता है, हिंदू मुसलमान होगा तो राजनीतिक फायदा मिलता है उन्हें, नहीं पकड़ा गया तो उनके बूचड़ खाने में जाएगी तो उनको आर्थिक लाभ मिल रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी के चहेते नेता है और फिरोजपुर झिरका विधानसभा मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। वहाँ बूचड़ खानों को लेकर एक मुहिम, उस पर क्या कहेंगे? और बूचड़ खाने बहुत हैं वहाँ, बीमारियां हैं, कुत्तों का आतंक। देखिए, पहले तो ये बूचड़ खाने मेवात में क्यों खोले गए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। ये बूचड़ खाने जो है ये ज्यादा सिर्फ और सिर्फ पुराने करीब 10-12 साल के कार्यकाल में खुले हैं। बिल्कुल, अभी 10-12 साल में खुले हैं। एक बूचड़ खाना तो बिल्कुल बॉर्डर पे खुला है यहाँ पे ना, बहुत बड़ा है वो, शायद बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है जी। और अक्सर फिरोजपुर विधानसभा में ही है सर, 3 है जो, क्योंकि राजस्थान में ये बैन है, पहले से नीति नहीं है, हरियाणा में है, लेकिन मेवात में खोलने का एक बहुत बड़ा रीजन है। ये जो गौ तस्करी होती है राजस्थान से, ये सारी की सारी हरियाणा जाती है। जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, आप रोज खबर पढ़िए, 99% उसमें हरियाणा के व्यक्ति पाए जाते हैं। और वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहां जो बूचड़ खाने हैं उनमें वो लोग इस गौ तस्करी गाय को सप्लाई करते हैं, और वो सारे बूचड़ खाने जो है, जिनके भी हैं वो नाम आप पता कर लीजिएगा। और बीजेपी की सरकार है, अगर रास्ते में कोई आदमी पकड़ा गया तो भाई मुसलमान गौ तस्करी करता है, हिंदू मुसलमान होगा तो राजनीतिक फायदा मिलता है उन्हें, नहीं पकड़ा गया तो उनके बूचड़ खाने में जाएगी तो उनको आर्थिक लाभ मिल रहा है। नहीं तो मेवात में कोई एक्स्ट्रा जानवर थोड़ी है कि आप 40-40 बूचड़ खाने आप 20 किलोमीटर दायरे में खोल दोगे। इतने जानवर कहां से आ रहे हैं? तो निश्चित तौर पे ये सोची समझी साजिश है ये भी, और गौ तस्करी को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा कदम है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप ये बूचड़ खाने बंद कर दीजिए, ये ट्रक भर के जाना बंद हो जाएंगे। ये ट्रकों में भर के जो गौ तस्करी हो रही है, इन बूचड़ खानों के लिए हो रही है, और बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो ये दावा करते कि वो इस पे काम करना चाहती है तो ये काम करके देख ले, सारा काम खत्म हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार सर बूचड़ खानों को वहां से हटा देगी? अगर जन आंदोलन होता है, जनता जागरूक होती है तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे की सारी जो है, जो पर्यावरण के जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। पहले तो खोल दिए उन्होंने सरकार। अच्छा, इनमें मुझे लगता नहीं कोई स्थानीय नेताओं का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन डायरेक्ट जो है कि डिपार्टमेंट में लगती है, वहीं से जो है जारी हो जाती है। लोकल लोगों को तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाता है। नहीं सर, सरकार का एजेंडा है। आप विधायक रहे हैं, और अगर इस तरह का कोई बड़ा कंपनी आपके क्षेत्र में आती है तो आपसे कोई अनुमति या एनओसी वगैरह कुछ नहीं, प्रशासन के इसमें किसी विधायक का डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। विभाग जो है, चाहे वो तहसील का विभाग है, रेवेन्यू का विभाग है, प्रदूषण पर्यावरण का विभाग है, उन विभागों से लोकल एनओसी जारी होती है, वो तो आपको नियम पता चल जाएंगे। पर ऐसा कहना गलत है कि कोई विधायक इनको खुलवाते हैं, वो परमिशन देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इनमें उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा, ये लीगल काम है, तो इलीगल नहीं है। जो भी बूचड़ खाने हैं वो लीगल तरीके से वहां स्थापित हुए हैं एनओसी लिए। लेकिन अगर वो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर वो इंडस्ट्री जो है आबादी क्षेत्र में है, तो वो गलत है। या तो वो दूर हो, या फिर वो जो है, जो उनके नियम है उसका पालन करें। बदबू क्यों आए? क्यों रोड पे आप जो है गंदगी फैलाते हो जा रहे हो? क्यों कुत्ते और जो बदबू पूरे गांव में फैल रही है, बदतमीजी और तरह तरह की बीमारियां उससे हो रही है, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ जो है नियम के तहत नहीं कर पा रहे वेस्ट को। तो बहुत सारे नियम जो वो पालना नहीं कर रहे। लेकिन भाई अब उनकी सरकार है, जमीन की कीमत कुछ नहीं। सबसे ज्यादा चंदा जो है ये बूचड़ खाने देते हैं बीजेपी को। ये बूचड़ खाने वाले जो है, ये बीफ एक्सपोर्ट वाले जो लोग हैं, ये बीजेपी को चंदा देते हैं सबसे ज्यादा। तो बीजेपी का इंटरेस्ट है इनके साथ, इनको जिंदा रखने में, इसीलिए ये मिली भगत से चल रहे हैं। देखिए, आपने वाजिब के विचार सुने, देखे, और आप लोगों का क्या ख्याल है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें खुदा हाफिज। धन्यवाद।